गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश हों, मौज बहार में हो और भजन सिमरन में हो। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक शिक्षा पर साखी, एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। चलिए आइए साथ संगत जी, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। माँ तुम भी ना, यह क्या, पिताजी की जरा सी 12,000 रुपये की पेंशन के लिए इतना माथापच्ची कर रही हो। अरे इससे ज़्यादा तो हम एक कर्मचारी को दे देते हैं। मोहित ने चिढ़कर अपनी माँ के साथ स्टेट बैंक की लंबी कतार में लगने की बजाय माँ को घर वापस ले जाने के लिए आग्रह करने लगा। वैसे मोहित ने सच ही कहा था। करोड़ों का बिजनेस था उनका। लाखों रुपए तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते हैं। फिर मात्र 12,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाने के लिए स्टेट बैंक की लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने का क्या उचित है? सासंग जी, मोहित के पिता विशंभर नाथ जी का निधन पिछले माह की बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 12 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में प्रधाना अध्यापक पद से रिटायर्ड हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। विशंभर नाथ जी मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी सरला जी को मिलने का शासकीय योजना के अनुसार प्रावधान था, जिसके लिए सरला जी आज स्टेट बैंक में अपने बेटे मोहित के साथ जाकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने आई हुई थी। उस दिन मोहित के बेटे कुशाग्र का 8वां जन्मदिन था। उसने अपनी दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। सरला के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नाम मात्र के ही बचे थे। उनकी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मोहित से 10,000 रुपये मांगे। मोहित अपने ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त था। उसने अचानक माँ के द्वारा 10,000 रुपये की मांग पर थोड़ा अचरज से देखा। फिर अपनी पत्नी श्रेया को माँ को 10,000 रुपये देने को कहकर चला गया। सासंग जी, श्रेया ने एक दो बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 रुपये देते हुए कहा कि पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि शाम को जब सरला ने उन पैसों से कुशाग्र की साइकिल खरीदी तो घर का माहौल पूर्ववत हंसी मजाक का हो गया था। अगले हफ्ते मोहित की बड़ी बहन 2 दिन के लिए मायके आई थी। जब तक विशंभर नाथ जी जीवित थे, सरला को कभी पैसे के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। वह खुद ही अपनी पेंशन से एक रकम निकालकर सरला को दे देते थे। मगर आज बेटी की विदाई के लिए सरला को बहुत से पैसे मांगते समय उनके शब्द पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना याद आ गए और बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगी। तब बहू ने खुद आकर सरला के हाथ में 2,000 रुपये पकड़ा कर कहा कि बेटी को खाली हाथ विदा करेंगी क्या? सरला ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम और उल्हाना ज़्यादा है। ऐसा नहीं था कि सरला के जीवन में पैसे का अभाव आ गया हो। उसके इलाज के लिए, दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज करना, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए मोहित बिना कुछ कहे ही पैसा लाकर दे देता था। परंतु इसके अलावा सरला को जो भी खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी ज़रूरत या त्यौहार पर पैसा देना, या अपने रिश्तेदारों के आने पर उपहार देना, जैसे छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उसे मोहित या बहू से पैसा मांगना स्वाभिमान को चोट करता था। सासंग जी, अभी 2 दिन पहले सरला की बहन आई हुई थी। बहन की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसलिए वह सरला से कुछ आर्थिक सहयोग की अपेक्षा कर रही थी। मगर खुद सरला को छोटे मोटे खर्चों के लिए बहू की तरफ मुंह देखते देखकर उसने अपनी बहन से कुछ ना कहा। आज जैसे ही उसके मोबाइल पर पहली बार स्टेट बैंक का एसएमएस आया, सरला ने आश्चर्य से मैसेज खोल कर देखा। पिछले 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था।
वह सात संगत जी सरला नज़दीक के एटीएम से 10,000 रुपये निकाल कर जब सरला घर आ रही थी, उसके आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहते हैं। अपने करोड़पति बेटे की करोड़ों की दौलत से ज़्यादा वजन सरला को अपने पति की पेंशन में मिले 12,000 रुपयों में लग रहा था। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि इस साखी आप सभी को पसंद आई होगी। साथ संगत जी, हमारे घर में, हम सभी के घर में जो भी बुज़ुर्ग होते हैं और उनमें से एक के जाने के बाद जो सम्मान की उन्हें आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वह परिवार से, बेटी से, बेटों से, बहू से, बेटों से नहीं मिल पाता अगर तो यह उनके हृदय को चोट करता है। साथ संगत जी, हम समर्थ होते हुए भी इस बात को अनदेखा कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने माता पिता की ज़रूरत का ध्यान रखें, बिना उल्हाना दिए, बिना एहसास जताए उनको हेल्प करनी चाहिए सम्मान से। जिस प्रकार सरकार इस बात का ख्याल रखती है, हमें भी अपने रिश्ते का ख्याल रखते हुए सम्मान निधि के रूप में अपने माता पिता को हर ज़रूरत का समय से पहले भुगतान करना चाहिए, बिना उन्हें यह जताए कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। साथ संगत जी, यह हमारा फ़र्ज है, यह हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि बिना अपमानित किए सम्मान सहित हम अपने माता पिता की मदद करें। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अवश्य ही हमें इससे कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। यदि साथ संगत जी साखी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।